हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट के एग्जाम में बायोलॉजी में 360 में से 350 मार्क्स कैसे लाएं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर साल लगभग लाखों स्टूडेंट हैं जो नीट का एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन उन लाखों में से सिर्फ कुछ ही बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो पाता है और बाकी स्टूडेंट बेचारे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा क्या होता है कि उन लाखों में से सिर्फ कुछ हजार बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है और बाकी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इसका सिंपल सा आंसर है उनकी स्ट्रेटेजी। ठीक है, अगर आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है, तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज को गेट कर पाएंगे, उसको प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि बायोलॉजी में 360 में से 350 मार्क्स कैसे लाए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो नीट का एग्जाम होता है वो जनरली उसके अंदर टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर से 90 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी से आते हैं। ठीक है, यानी आपका पूरा हाफ पेपर किससे होता है, बायोलॉजी का होता है। ठीक है, तो ये बायोलॉजी मेन आपका क्या है, डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि आपको मेडिकल कॉलेज में ले जाना है या आपको मेडिकल कॉलेज के बाहर रखना है। ठीक है, तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है, आपने बायो की प्रिपरेशन सही ढंग से की है, तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। यानी जनरली क्या है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है तो टोटल 360 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से अगर आप 350 मार्क्स अटेन कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, तो आपको मेडिकल कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और मैं चर्चा करूंगा आज इसमें कि इसमें से 350 में से 360 में से 350 मार्क्स कैसे लेके आए। ठीक है, तो जनरली अगर मैं इस वीडियो के अंदर अगर इस टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको एक कहानी, छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेसिकली ये इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहानी है वरदराज की। ठीक है, वरदराज, जैसे आपने सुनी होगी अपने पेरेंट्स से कि वरदराज पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर थे। ठीक है, उन्हें गुरुकुल शिक्षा के लिए भेजा गया, परंतु उन्हें क्या है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। तो उनके गुरु एक बार तंग आके उनसे कहते हैं, वरदराज अब तुम घर लौट जाओ, अब तुम्हारे बस की बात पढ़ाई नहीं है। ठीक है, तो उदासी मन से क्या है, वो अपने घर वापस आ रहे होते हैं, तो बीच में उन रास्ते में उन्हें भूख लगती है, तो बैठ के चना खाने लग जाते हैं जो कि उनके गुरु ने दिया था। ठीक है, तो जब चना खाते खाते उन्हें जब प्यास लगती है तो वो कुएं के पास जाते हैं और वहां वो क्या देखते हैं कि जो कुएं की मुंडेर होती है वहां पे बेसिकली कुछ कट्स पाए मिलते हैं। तो वो सोचते हैं ये कट्स इस पे कैसे लगा, तो वो देखते हैं कि पास में ही एक दूसरे व्यक्ति ने उस कुएं में एक बाल्टी डाला और उस रस्सी के थ्रू उसको खींचा। ठीक है, और वो रस्सी क्या है, उस पत्थर पे बार बार घिसा, जिसकी वजह से पत्थर कटने लग गया। तो उनके दिमाग में आया कि अगर एक रस्सी, एक कोमल सी रस्सी एक पत्थर को काट सकती है, तो क्या मैं पढ़ के अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता हूँ। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है कि 360 में से 350 मार्क्स कैसे लेके आए। ठीक है, तो अगर आप डेली मेहनत कर रहे हैं, डेली स्ट्रगल कर रहे हैं, डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 360 में से 350 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, आप आसानी से ला सकते हैं। बट रिक्वायरमेंट क्या है, एक कॉन्सिस्टेंसी चाहिए, यानी एक निरंतरता चाहिए आपको, मतलब डेली आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस की। और बेसिकली क्या है, बायोलॉजी में आपके कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं उन चैप्टर्स के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको पता ही होगा कि जेनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेनेटिक्स में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं प्लांट फिजियोलॉजी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन हो गया, उसके बाद इकोलॉजी हो गया। इन सब चैप्टर से क्या है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को सही से प्रैक्टिस करते हैं, डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जनरली क्या है, नीट में कुछ क्वेश्चंस हर साल रिपीट भी होते हैं, तो अगर आपने 10 इयर्स के क्वेश्चंस लगाए हैं, प्रैक्टिस किया है, तो आप इस फिगर को आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, मेन चीज क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए आपके अंदर, कांस्टेंट होना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप कांस्टेंट हैं तो आप इस चीज को अटेन कर पाएंगे। नहीं, अगर कांस्टेंट है, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं,
तो आपको दोबारा ही पीछे जाना पड़ेगा, फिर से स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फिक्स कर रहे होंगे, उसको अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आपको ये फिगर आप अटेन करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।